हेलो स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया था नेशनल इनकम। आज हम नेशनल इनकम में ही बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट, जो उससे हमने नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम निकाला, उसी को नेक्स्ट लेवल पर कि कन्वर्जन हम डोमेस्टिक से नेशनल पर कैसे जाएंगे और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे, वो सीखेंगे। एक छोटा सा रिमाइंडर है, पिछली ही क्लास में हमने पढ़ा था कि डोमेस्टिक इनकम किसको कहेंगे और नेशनल इनकम किसको कहेंगे। वो सभी फैक्टर इनकम, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। फैक्टर इनकम याद है ना? फैक्टर इनकम हमने किसको कहा था? वो इनकम जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में अर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो वो फैक्टर इनकम हो गई। और डोमेस्टिक टेरिटरी हमने पढ़ा था, याद कीजिए पिछली वीडियोस में। डोमेस्टिक टेरिटरी किसको कहेंगे? मतलब पहली चीज़ तो ये याद रखिए, जहाँ पर पीपल, कैपिटल, गुड्स, तीन चीज़ें हैं, PCG, पीपल, कैपिटल और गुड्स, उनका फ्री मूवमेंट है। उस पूरे पॉलिटिकल टेरिटरी को हम क्या कहेंगे? हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी। फिर भी इसकी ज़्यादा वर्किंग डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी कि पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसमें से एम्बेसीज को हटा दीजिए जो फॉरेन से बिलोंग करती हैं। सो पॉलिटिकल बाउंड्रीज एक्सेप्ट फॉरेन एम्बेसीज प्लस इंडियन एम्बेसीज लोकेटेड अब्रोड एंड इंडिया, जो भी हमारी एयर और वाटर बाउंड्रीज हैं उन सबको मिला दे तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी बनती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी फैक्टर इनकम अराइज हुई उसको हमने क्या कहा? डोमेस्टिक इनकम। द सेम मैनर जितनी फैक्टर इनकम नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी, नॉर्मल रेजिडेंट कौन रहेगा? नॉर्मल रेजिडेंट सिटीजन हो भी सकता है और कई केसेस में नहीं भी हो सकता है। तो वन हमने कहा था, इट मे बी ए पर्सन और इट मे बी एन इंस्टीट्यूशन हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अवर कंट्री एंड हुज इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन अवर country. And how can we prove economic interest of an institution? We have to look for the registration office. ठीक है, ये इसका जहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन होगा, हेडक्वार्टर होगा, वहीं पर इंस्टीट्यूशन जो है उसकी क्या मानी जाएगी? इंस्टीट्यूशन वहीं का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। पर्सन के केसेस में हमने एक छोटी सी की थी, हमें तीन चीज़ें देखनी है, सिटीजनशिप, एम्प्लॉयर और लोकेशन। कोई दो चीज़ें इंडिया से आती हैं तो वो हमारा इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट। एक याद करिए, 3T का फॉर्मूला है। 3T कौन से हैं? टूरिज्म, टूर्नामेंट, ट्रीटमेंट। इन तीन पर्पज़ के लिए क्या क्या है? टूर्नामेंट, कोई इंडियन टीम है चाहे कितने भी दिन बाहर रहे, पर यहाँ पर हमारे ही देश की है, ये हमारी ही नॉर्मल रेजिडेंट मानी जाएगी, चाहे ये पूरा साल ही बाहर रह जाए। ट्रीटमेंट के लिए, कोई इलाज कराने के लिए बाहर गया है, ठीक है, इसी तरीके से टूरिज्म पर्पज़ के लिए गया है। तो 3T वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। एम्प्लॉयर, सिटीजन, लोकेशन वाला ये पर्सन के केसेस में अप्लाई, और इन 3T के केसेस में और कुछ देखो ही मैं, वहाँ पर सीधा है बिलोंग्स टू का रूल अप्लाई होगा, ये जिस देश से बिलोंग करते हैं वहीं के माने जाएंगे, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, आर्मी वगैरह, इन पर भी बिलोंग्स टू के रूल अप्लाई होगा। ये हमारे हो गए नॉर्मल रेजिडेंट। तो जितना नॉर्मल रेजिडेंट ने फैक्टर इनकम अर्न करी है, और ये ध्यान रखना है कि सिर्फ यूँ नहीं कि डोमेस्टिक टेरिटरी में अराइज हो गई तो सारी की सारी डोमेस्टिक इनकम हो गई। डोमेस्टिक टेरिटरी में फैक्टर इनकम अराइज हुई है। डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भीख मांग रहा है, ठीक है, चोरी कर रहा है, क्या उसको हम डोमेस्टिक इनकम में लिखेंगे? नहीं, वो फैक्टर इनकम ही नहीं है। फैक्टर इनकम और डोमेस्टिक टेरिटरी दो चीज़ें एक साथ होती हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम आती है। इन द सेम मैनर फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट कमा रहे हैं वो हमारी नेशनल इनकम का हिस्सा बनेगी। आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी और डोमेस्टिक इनकम जो है ना, इसको यूँ मान लीजिए कहीं ना कहीं प्लेस और लोकेशन ओरिएंटेड है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो रेजिडेंट ने कमाई कि नॉन रेजिडेंट ने कमाई, हमें ये देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कितनी इनकम जनरेट हुई, इररिस्पेक्टिव इट इज़ अर्न्ड बाय नॉन रेजिडेंट और नॉर्मल रेजिडेंट। जबकि ये कहीं ना कहीं पर्सन स्पेसिफिक है कि हमें ये देखना है कि वो पर्सन नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने डोमेस्टिक टेरिटरी में रहकर कमाई या बाहर रहकर। चलो इससे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, हम ये मान लेते हैं ये एक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ठीक है। इस डोमेस्टिक टेरिटरी में
जो टोटल हैं 20 लोग रह रहे हैं और वो पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है। इन 20 में से 5 लोग जो हैं, 5 लोग हैं वो हमारे नॉन रेजिडेंट हैं, यानी कि वो बाहर से आए हैं, चाहे वो कंपनी है या पर्सन है, ये नॉन रेजिडेंट है। ये 15 जो हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, नॉर्मल रेजिडेंट भी हैं, और ये डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। टोटल ये 20 लोग हैं, और हम बहुत सिंप्लीफाई कर लें, 20 जो हैं वो 1-1 लाख रुपए कमाते हैं, तो 20 लाख टोटल इनकम हुई, 20 लाख टोटल इनकम जनरेट हो रही है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। इतना ठीक है। अब जैसे हमारे जो लोग हैं वो जो है काम कर ही रहे हैं यहाँ पर, साथ साथ में बाहर से आए हुए कुछ लोग भी काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो लोग हैं नॉर्मल रेजिडेंट हैं, उनमें से कुछ लोग जो हैं हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं, बाहर रहकर पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। हमारी कुछ कंपनीज बाहर चली गई हैं, वहाँ पर पैसा कमा रही हैं, मतलब उनके कुछ ब्रांचेज हैं वहाँ पर वो पैसा कमा रही हैं, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होते हुए भी हमारी नॉर्मल रेजिडेंट तो है ही। तो यहाँ पर इसी तरीके से मान लीजिए 10 लोग जो हैं ये हमारे नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं, लेकिन ये क्या नहीं है, डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। ये जो पर्सन है, देखिए अब हमने टोटल लिया, इसको बहुत ध्यान से करिए, एक बार इसमें टाइम लग जाएगा ना, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर जाने में जो गलतियाँ कर रहे होते हैं बच्चे, ठीक है। देखिए हमने टोटल लिया 10 पीपल हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं लेकिन डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। ये 5 पीपल ऐसे हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में तो हैं, नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। ये 15 जो हैं ये दोनों ही हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी में भी हैं और नॉर्मल रेजिडेंट में भी हैं। और हमने क्या किया था कि डोमेस्टिक इनकम में हमें वो इनकम ऐड करते हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी में राइज होगी, इररिस्पेक्टिव इट इज जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। नेशनल इनकम में हमें ये लेना है कि वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी, वेदर इट इज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉट इन डोमेस्टिक टेरिटरी। तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट देखते हैं, डोमेस्टिक टेरिटरी। हमने यहाँ पर अलग अलग स्टेटस देख लिया। अब इन 10 लोगों के नॉर्मल रेजिडेंट तो हैं, इनकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगी पर डोमेस्टिक में नहीं होगी क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं है। 5 लोग हैं इनकी इनकम डोमेस्टिक में ऐड होगी, नेशनल में नहीं होगी क्योंकि ये हमारे रेजिडेंट नहीं है नॉर्मल। और ये वह हैं 15 लोग, ये नॉर्मल है रेजिडेंट और हैं भी डोमेस्टिक टेरिटरी में, ठीक है। तो ये किस में आ गई, ये डोमेस्टिक टेरिटरी में भी है और नेशनल इनकम में भी है। समझ रहे हैं इतना। ये हमारी 20 लोगों की जो 20, और सब हम सिंपल मान लेते हैं कि सभी की इनकम 1 लाख है, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई 20 लाख। और अगर हम नेशनल इनकम की बात करें तो वो कितनी होगी, सिर्फ नॉर्मल रेजिडेंट की ऐड करें, नेशनल इनकम कितनी होगी 15 और ये 25 लाख। हमने मान लिया है कि सभी 1 लाख अर्न करते हैं। ये तो हमने बिल्कुल अलग अलग से काउंट करा, लेकिन अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है या नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर जाना है, एक और तरीका भी हो सकता है। हमने डोमेस्टिक इनकम पूरी ली, इसमें से हम क्या करेंगे, हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। अब इस डोमेस्टिक इनकम में से हम इन 5 लोगों की इनकम हटा देंगे अगर हम नेशनल इनकम पर जाएंगे तो ये हो जाएगी फैक्टर इनकम, ये बोली जाती है पेड टू अब्रोड। पेड टू अब्रोड, हमें जब डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर जाना है तो हमने डोमेस्टिक इनकम में से वो इनकम हटा दी जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी थी, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। इन द सेम मैनर ये जो 10 लोग हैं इनकी इनकम नेशनल इनकम ऐड होनी चाहिए, तो ये हो जाएगी फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। विदेश से जो हमने फैक्टर इनकम अर्न करी, तो 20 लाख हमारी क्या थी डोमेस्टिक इनकम। इसके अंदर से हमने ये 5 माइनस कर दिया, 5 माइनस कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए, वही आ गया ना 25 लाख, यही तो थी हमारी, ठीक है।
तो यही हमारा वापस से आ गया 25 लाख। यही हम कह रहे थे नेशनल इनकम अगर डोमेस्टिक पर और डोमेस्टिक से नेशनल पर जा सकते हैं। एक इसी तरीके से यूँ करके देख लीजिए, नेशनल इनकम हमें पहले दे रखी है, हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम कितनी है हमारी 25, अगर हमें ये दे रखी है और डोमेस्टिक इनकम हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी हो तो वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, नेशनल इनकम से डोमेस्टिक पर आते समय हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर इनकम हमने डोमेस्टिक टेरिटरी की निकालनी है, तो जो भी फैक्टर इनकम हमने बाहर पे करी है उसको हम ऐड कर लेंगे, ऑपोजिट हो जाएगा। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, क्योंकि हुई तो हमने पे करी है लेकिन वो अराइज तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई थी, माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, ये हमने माइनस कर दिया। अब की बात ऑपोजिट हो गया, ये जो हमने पे करा था ये ऐड हो गया और ये माइनस हो गया। अगर हम देखें तो हमारा आंसर फिर वही आ गया। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम से अब इन दोनों ही टर्म्स को एक साथ लिखने के लिए जो टर्म यूज होती है, कुछ हमने सिंपल इतना किया कि डोमेस्टिक और नॉर्मल रेजिडेंट की कंसेप्ट को आप जितना अच्छा समझेंगे, आप नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम को उतना प्रिसाइजली, उतना सही तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि वो फैक्टर इनकम जो डोमेस्टिक टेरिटरी में राइज हुई और वो फैक्टर इनकम जो नॉर्मल रेजिडेंट ने अर्न करी। उसके बाद हमने कहा कि डोमेस्टिक टेरिटरी में बहुत सारे वो लोग हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं हैं और ये तो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। इन दोनों की इनकम तो हमारी डोमेस्टिक इनकम हो गई, लेकिन कुछ हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, उनकी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं ऐड होगी, पर क्योंकि वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट है तो नेशनल में ऐड होगी। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो इनकम अराइज हुई वो नॉर्मल रेजिडेंट ने कमाई है तो वो नेशनल इनकम में जाएगी, डोमेस्टिक टेरिटरी में हुई है तो डोमेस्टिक में। दोनों ही चीज़ें भी हो सकती हैं। अब हम आम लोग हैं, हम अपने इकोनॉमिक टेरिटरी डोमेस्टिक में भी रह रहे हैं और हमारी जो हम नॉर्मल रेजिडेंट हैं, तो हमारी इनकम डोमेस्टिक में भी ऐड हो रही है और नेशनल में भी। ऐसा नहीं है कि जो इनकम नेशनल में ऐड होती है वो डोमेस्टिक में ऐड नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो डोमेस्टिक और नेशनल में अलग हैं। वो है फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। लेकिन इन दोनों ही कंसेप्ट को, ये तो हमने कर लिया, अब इसको थोड़ा सा और एक चीज़ समझना है। देखिए, इस दोनों ही टर्म्स के लिए एक यूज होता है वर्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दो टर्म होती हैं, एक तो होती है नेट इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एक होती है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम रिसीव हमने कितनी की थी 10, पे कितनी करी थी 5, तो हमारी ये जो 5 होगी ये होगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक्चुअल में हम करते क्या हैं, डोमेस्टिक से जब हम नेशनल इनकम पर आते हैं, यू भी लिख सकते हो, एक तो हमने तरीका किया था फैक्टर इनकम पेड माइनस कर दिया और इसको ऐड कर दिया, सीधा भी ये कर सकते हो NFI ये ऐड कर दीजिए, एक ही बात तो है ना। एक तो हमने वो करा कि 15 में 10 प्लस किया 5 माइनस किया, या हम ये सीधा जो इन दोनों का डिफरेंस है यही कर दें। ये है डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते हैं तो NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे हम करते हैं ना, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाया, परचेज में से परचेज रिटर्न घटाया, तो वो हमारी नेट आ गई, है ना। प्रॉफिट में से हमने जितने भी ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे और ओवरहेड एक्सपेंसेस हटा दिए, नेट प्रॉफिट आ गया, यानी जो भी माइनस होना था वो सब निकाल दिया। इसी तरीके से जो हमने रिसीव किया और पे किया, हमने उसके लिए एक ही टर्म ले ली NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रिसीव्ड माइनस पेड, जो फैक्टर इनकम हमने रिसीव करी है और पे करी है उन दोनों का डिफरेंस। तो डोमेस्टिक से नेशनल पर आएंगे तो NFI ऐड हो जाएगी, और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएंगे तो NFI क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। बस इतनी सिंपल सी बात है कि वो 5 है, अगर हमने डोमेस्टिक इनकम से नेशनल पर जाना है, 20 से 5 ऐड हो गया 25 हो गया, और इसी तरीके से 25 नेशनल इनकम थी
उसमें -5 कर दीजिए, 20 हमारी क्या आ जाएगी, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम रिसीव्ड माइनस फैक्टर इनकम पेड। एक और कंसेप्ट है जो काफ़ी कुछ इससे मिलती जुलती ही है, वो कई क्वेश्चंस में आएगी, नेट फैक्टर इनकम टू है यहाँ पर अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। अब ये कंसेप्ट है तो एक जैसी लगने वाली, एक ही डिफरेंस है, फ्रॉम की जगह टू आ गया। अब फ्रॉम था तो हमने रिसीव पहले रखा, पे माइनस किया, लेकिन टू अब्रोड आ रहा है तो उलट हो जाएगा फॉर्मूला, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। अब की बात पे पहले आ गया है, जैसे इस क्वेश्चन में निकालें 5 - 10 नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड हमारी हुई -5। तो अगर ये सिचुएशन दे रखी है, हमें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दे रखा है, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारा न्यूमेरिकल सही या गलत करा देती हैं। और नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल मोस्ट प्रोबेबली 6 मार्क्स में आता है, और उसमें ये छोटी सी चीज़ होती है टू और फ्रॉम, वो आपकी पूरी मेहनत खराब कर देता है। नेशनल इनकम करने में बच्चों को कम से कम, ठीक है, 15 से 20 दिन बहुत आराम से लगता है। उसके बाद इसकी रिवीजन भी आप यूँ समझ लीजिए आपके मैक्रो का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये जाता है। तो वहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी लापरवाही कर देते हो, पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान से हम इसको समझते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिर्फ इतनी सी बात है, हमें ये समझना है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड रिसीव्ड माइनस पेड है, फ्रॉम में रिसीव्ड माइनस फ्रॉम, फ्रॉम में आर की साउंड ज़्यादा तेज़ी से बोलो, रिसीव्ड माइनस पेड है। फैक्टर इनकम, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, टू बाहर जा रहा है पहले, पे, पे माइनस रिसीव है, उल्टा कर देना है बस। और इसका डिफरेंस क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर ये समझ लिया। अब मैं यहीं पर दोबारा से लिख दूँ, अगर इसको जैसे हमने देखा, इसको भी चलो दोबारा करते हैं कि नेट फैक्टर इनकम टू और अब्रोड, ये हमारी बेसिक कंसेप्ट याद रखिए। ये डोमेस्टिक इनकम है और ये नेशनल इनकम है। अगर हमें क्वेश्चन में NFIA दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इन दैट केस तो डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते समय इसको ऐड कर देंगे, और अगर हमें नेशनल इनकम दे रखी है डोमेस्टिक पर जाएंगे तो हम इसको माइनस कर देंगे। हमें नहीं पता हमें कौन सी कंसेप्ट दी होगी, लेकिन हम ये फॉर्मूला इसलिए पढ़ते हैं कि कोई भी दो चीज़ हो तो तीसरी निकल जाएगी। हो सकता है हमें डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम दे रखी है, हमें NFIA निकालना हो, तो नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम माइनस कर दीजिए, आ गया आपका NFIA, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, NFIA हो गया आपका, NFIA यानी रिसीव्ड माइनस पेड दे रखा है तो ये चीज़ हमें, लेकिन टू अब्रोड दे रखा है तो उलट लिखना है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर अगर हम जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जाते समय माइनस करना है नेट इनकम, ठीक है, टू अब्रोड, टू को हमने माइनस करना है, ये माइनस होगा, सीधी चीज़ है, फ्रॉम वाला प्लस हुआ था, टू वाला टू अब्रोड है, तो ये हमारा माइनस, माइनस में वो आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाता प्लस हो ही जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर NFIA का माइनस में होना और नेट फैक्टर इनकम टू फ्रॉम अब्रोड का प्लस में होना एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो डोमेस्टिक से नेशनल में जाते हुए टू है तो माइनस हो जाएगा, अदरवाइज ये प्लस हो जाएगा। इसको एक और तरीके से भी हम समझ सकते हैं, ये तो एक चीज़ हुई कि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर जाते समय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना है, टू दे रखा है तो माइनस करना है ना। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में फ्रॉम अब्रोड दे रखा है, किसी किसी क्वेश्चन में टू दे रखा है, तो जब भी हमें नेट फैक्टर इनकम दे तो ये देखिए रिसीव्ड माइनस पे किया हुआ है या टू किया गया। इसको यूँ समझ लीजिए, जो ये पॉजिटिव का आंसर आया यही तो टू अब्रोड का माइनस का आया ना, तो NFIA का पॉजिटिव बैलेंस, ठीक है, माइनस का नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, एक ही चीज़ है ना। इसी तरीके से NFIA अगर नेगेटिव में है और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड प्लस में है तो एक ही चीज़ हुई, हमने पे ज़्यादा किया है। और इन दोनों कंसेप्ट से ये देखिए, ज़रूरी नहीं है कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम के बराबर ही हो, ज़्यादा हो या कम हो, तीनों सिचुएशन हो सकती हैं। डोमेस्टिक इनकम कैन बी इक्वल्स टू ग्रेटर दैन और लेसर दैन नेशनल इनकम।
जितनी, और ये आज हम बस लास्ट कंसेप्ट कर रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से समझिए, जितनी भी हमारी फैक्टर इनकम हमने अर्न करी है उतनी ही हमने पे करी है। हम बाहर से 10 की फैक्टर इनकम अर्न करके लाए, 10 ही हमने पे कर दी, तो डोमेस्टिक इनकम विल बी इक्वल्स टू नेशनल इनकम 1। इस केस में NFIA कह लो, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कह लो, इनका रिजल्ट आएगा 0। अगर 0 है तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में कोई फ़र्क नहीं है, यानी जितनी हम फैक्टर इनकम बाहर से कमा कर ला रहे हैं उतनी ही हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी से नॉन रेजिडेंट कमा कर रहे हैं। एक चीज़ होगी। दूसरी चीज़ है, हम दूसरी बात करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम से ज़्यादा कब हो सकती है। डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा जब होगी जब हमारे जो फैक्टर्स हैं वो बाहर से कमा कर ज़्यादा लेकर आ रहे हैं। फैक्टर इनकम रिसीव्ड इज़ ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड। और लास्ट है कि ऐसा कब होगा कि डोमेस्टिक इनकम कम होगी और नेशनल इनकम जो है हमारी ज़्यादा बढ़ी आएगी। उस केस में मतलब डोमेस्टिक इनकम कम है तो फैक्टर इनकम आप ज़्यादा कमा कर ला रहे हो तभी नेशनल इनकम बढ़ी है, यही बोला मैंने, है ना। और दूसरी चीज़ है कि डोमेस्टिक इनकम जो है वो हमारी ज़्यादा कब होगी। डोमेस्टिक इनकम ज़्यादा जब होगी जब लोग हमारे यहाँ से ज़्यादा पैसा कमा कर लेकर जा रहे हैं और हम कमा कर कम ला रहे हैं। तो तीनों केसेस पॉसिबल हैं, दोनों इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग बाहर से पैसा ज़्यादा कमा कर ला रहे हैं तो नेशनल इनकम बढ़ी आएगी, हमारे यहाँ से कंपैरेटिवली लोग ज़्यादा पैसा कमा कर लेकर जा रहे हैं तो डोमेस्टिक इनकम बढ़ी आएगी। डोमेस्टिक इनकम की कंसेप्ट हमें ये बताती है कि हमारे जितने भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रिसोर्सेज हैं उनका कितना यूटिलाइजेशन हुआ है, एम्प्लॉयमेंट का स्टेटस क्या है। लेकिन किसी देश की नेशनल इनकम ये बताती है उसके फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी के लेवल क्या होंगे, क्योंकि मेनली किसी भी कोई भी देश जो है उसकी स्ट्रेंथ जो होती है इकोनॉमिक वो डिपेंड करती है उसकी नेशनल इनकम पर। तो नेशनल इनकम भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें ये बताती है कि हमारे जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो अपनी इनकम के किस लेवल पर है। तो आज हमने मेनली जो है रिवाइज किया कि डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेजिडेंट क्या है। जो सभी नॉर्मल रेजिडेंट हैं वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होते और डोमेस्टिक टेरिटरी में जो होते हैं वो हमारे सारे नॉर्मल रेजिडेंट भी हों, ये ज़रूरी नहीं है। यहीं से फ़र्क आता है फैक्टर इनकम पेड और रिसीव्ड का, जिस पर हमने NFIA बनाया। और बेसिक कंसेप्ट हमें सिर्फ यही समझनी है कि डोमेस्टिक से नेशनल पर जब हम आते हैं NFIA को ऐड कर देते हैं, जाते हैं तो माइनस कर देते हैं, बस इतना सा ही है। और ये बहुत छोटा सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, इसको ठीक तरीके से पढ़िए और इसकी प्रैक्टिस करिए। और एक आपकी बुक्स में जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट की एक्सरसाइज दी है उसको सॉल्व करिए। कहीं पर भी आप लिखते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से शेयर करिए, ठीक है। आज के लिए बस हम इतना ही कर रहे हैं और इसको सही तरीके से रिवाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जाएगा ये आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।